बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो, और ये सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं। अब ये होम लोन जो है कितने सालों में भरे जाता है? 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स में, जो कि काफ़ी लंबा टेन्योर होता है। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार लोन तो ले लिया, मगर असली प्रॉब्लम कब आती है? जब भरने का टाइम आता है। लेते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो अपना घर हो गया, हमें आसानी से पैसे मिल गए, बट जब भरने की बारी आती है तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफदायक टाइम होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जहाँ पर जो है आपका ये जो 20 ईयर्स का जो लोन है, आप इसको 10 ईयर्स में ही ख़त्म कर सकते हो। जिसके लिए 2-3 ऐसे अलग अलग ट्रिक्स है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको मैं बता देता हूं कि वो कौन से ट्रिक्स है, और बाद में जो है मैं आपको 2 या 3 ऐसे ट्रिक्स को जो है एक एक्सेल के जरिए एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपका जो लोन है वो एक्चुअल में 10 ईयर्स में कंप्लीट हो सकता है। जो 20 ईयर्स का लोन होता है वो कैसे जो है 10 ईयर्स में ही जो है आप रीपे उसे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो ट्रिक है वो ये है। ट्रिक नंबर 1, इंक्रीज योर EMI एवरी ईयर। यानी कि आपकी जो EMI है जो आप भर रहे हो उसको आप जो है हर साल बढ़ा सकते हो। कैसे? आपने सपोज मान लीजिए कोई लोन लिया है जहां पर आपको जो है EMI आता है 50,000, तो आप उसको नेक्स्ट ईयर 55,000 कर दीजिए, 5,000 का इंक्रीज कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर में उसको, थर्ड ईयर में 60,000 कर दीजिए, उसके बाद 65,000 कर दीजिए। यानी कि हर साल जो है 5-5 हज़ार अपनी EMI में बढ़ाकर भी अपने लोन के टेन्योर को कम कर सकते हो। सेकंड क्या है? मेक एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। यानी कि हर साल जो है आप 12 की जगह 13 EMI पे करिए। उसमें भी जो है आपका टेन्योर कम हो जाएगा। मतलब जो 20 साल का टेन्योर है वो कम होके 14, 15, 16 साल हो सकता है, मगर 10 साल नहीं होगा। वो भी हम एग्जाम्पल के जरिए जो है एक्सेल में समझेंगे। उसके बाद जो है आपके पास कभी कोई लमसम अमाउंट आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई बोनस मिल गया, तो आप क्या करिए, बोनस को पे कर दीजिए। या आपकी कोई अलग से एक प्रॉपर्टी थी छोटी मोटी जो सेल हो गई है 2 साल 3 साल के बाद में, तो वो अमाउंट को भी जो है आप पे करके अपना लोन का टेन्योर जो है कम कर सकते हो। उसके बाद जो है हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया, तो उस वजह से बैंक ने भी जो है आपके इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया। तो उसमें आप क्या करिए कि आपका EMI कम मत करिए, EMI को सेम एज इट इज़ रहने दीजिए। उससे भी क्या होगा कि आपका EMI ज़्यादा होने से आपका लोन जो है जल्दी रीपे हो जाएगा। उससे भी जो है आप आपका टेन्योर कम कर सकते हो। और 5वां जो है, जब कभी भी आपकी कोई अगर सैलरी इंक्रीज होती है तो आप उससे आपका लाइफस्टाइल को इंक्रीज मत कीजिए कुछ सालों के लिए, और वो जो इंक्रीज सैलरी है वो उसके ज़रिए जो है आप जो है अपना EMI को भर दीजिए, मतलब एक्स्ट्रा EMI भर दीजिए या अपना EMI बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से भी जो है आप आपका लोन का अमाउंट, टेन्योर जो है कम कर सकते हो। चलिए अब हम जो है उसे एक्सेल के जरिए समझेंगे कि कैसे जो है हम इसे करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा जो लोन है वो है 81 लाख रुपीज़ का, और हमने ये जो लोन लिया है ये लिया है 20 ईयर्स के लिए। तो अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो देखिए 20 ईयर्स के बाद में जो है हमारा लोन जो है यहाँ पर 0 हो रहा है। यानी कि जो हमारा लोन है वो 20 ईयर्स के बाद में 0 हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला हमारा क्या था रूल? वो था कि भाई हम जो है हमारे EMI को बढ़ाते जाए। मतलब हर महीने फॉर एग्जांपल आप चाहो तो आपके EMI को 5% से बढ़ाइए, 6% से बढ़ाइए, 7% से बढ़ाइए। आप जैसे जैसे ये EMI बढ़ाओगे तो आपका जो रीपेमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसमें जो है 2 ऑप्शन आएंगे EMI बढ़ाने में भी। एक तो ये होगा कि आप जो है हर साल जो है आपके EMI को 5% से इंक्रीज करिए, या जो आपने EMI फर्स्ट ईयर में 5% इंक्रीज किया है उस बढ़े हुए अमाउंट को 5% से इंक्रीज करिए। तो जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पर हम देखेंगे हमने 5% से हमारा EMI को बढ़ाया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा EMI फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ा? 3,388 रुपीज़। हमने क्या किया, हमारा EMI जो है 5% से बढ़ाया, जो हुआ है 3,388 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर ये EMI नहीं बढ़ा है, हमारा जो EMI बढ़ा था 3,300, उसके ऊपर 5% से अमाउंट बढ़ा है, यानी कि सिर्फ 169 रुपीज़ का हमने EMI बढ़ाया है। तो नेक्स्ट ईयर हमारा EMI का एक्स्ट्रा पेमेंट कितना जाएगा? सिर्फ 169 रुपीज़। थर्ड ईयर में वो कितना जाएगा? 178 रुपीज़। उसके बाद जाएगा 187 रुपीज़। यानी कि अगर आप देखोगे तो 20 साल के बाद जो है आपका जो EMI इंक्रीज हुआ है वो 8,153 रुपीज़ हुआ है सिर्फ। तो इस सिचुएशन में आपका जो टेन्योर है वो कितना कम हुआ है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए, आपका जो है इस सिचुएशन में जो टेन्योर है वो 17 ईयर से 18 ईयर्स हो जाएगा। यानी कि आपका जो टेन्योर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल का ही
कम होगा। बट नेक्स्ट जो है अगर हम देखें ऑप्शन, वो है कि आप हर साल 5% से आपके EMI को बढ़ाइए। देखिए, अगर आप 5% से आपका EMI कर बढ़ाते हो तो पहले साल में आपका EMI था 67,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वो बढ़ के हो गया है 71,139 रुपीज़। उसके नेक्स्ट ईयर में आपका EMI कितना बढ़ा, वापस से 5%, वो बढ़कर हो गया 74,696 रुपीज़। उसके बाद 78,000 हुआ है, उसके बाद 82,000 रुपीज़ हुआ है। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखोगे तो आपका जो लोन है, मतलब आपने हर साल जो है आपके EMI को 5% से बढ़ाया है, तो आपका जो लोन है वो 12 to 13 ईयर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप EMI के ऊपर सिर्फ 5% बढ़ाओगे तो 12 to 13 ईयर्स में बढ़ेगा, मगर आपने जो EMI बढ़ाया था 5% का, सिर्फ उस EMI पे 5% इंक्रीज करोगे 17 to 18 ईयर्स में ही बढ़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप 5% नहीं बढ़ाते हो, आप मान लीजिए आपकी EMI को हर साल जो है 7% से बढ़ाते हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो टेन्योर है वो देखिए वो 11 to 12 ईयर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 11 साल या 11 साल 2 महीने 3 महीने के बाद जो है आपका लोन रिपेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप आपका टेन्योर को जो है कम कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पावरफुल ऑप्शन, आपको हर साल जो है अपने EMI को 5%, 6%, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप बढ़ाइए। अगर आपकी सैलरी इंक्रीज 10% से होती है तो आप 6% से बढ़ाइए, 7% से बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतनी जल्दी जो है आप आपका लोन को रीपे कर सकते हो। थर्ड हमारा ऑप्शन है एक EMI हर साल में एक्स्ट्रा पे करना। देखिए, आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर में जो है 67,752 रुपीज़ का EMI भरा, तो आपको क्या करना है, आपको वो 12 के जगह पे 13 EMI भरना है। तो देखिए, आप जब कभी भी वो EMI भरोगे तो आपको बता दूं कि इस सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर हर साल 13 EMI भरा तो आपका जो लोन का टेन्योर है वो टेन्योर 16 से लेकर तो 17 ईयर्स के बीच में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 16 साल या 17 साल के बीच में आपका ये लोन जो है पेड हो जाएगा पूरा का पूरा। बट अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, या आप बोलते हो कि नहीं मुझे जो है 67,000 यानी कि मेरा एक EMI नहीं भरना है, मुझे जो है 2 EMI भरना है हर साल, मतलब मैं 14 EMI भरूंगा हर साल में, तो देखिए डायरेक्ट जो है आपका लोन जो है वो रीपे हो जाएगा सीधा जो है 15 to 16 ईयर्स में। जो पहले 17 to 18 में होने वाला था, अब वो डायरेक्टली जो है 15 to 16 ईयर्स में आपका लोन रीपे हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मेरे पास जो है 2 EMI नहीं भरना है, मुझे लमसम अमाउंट भरना है, लमसम जो है मुझे 1 लाख रुपए भरना है, 2 लाख रुपए भरना है, तो आप उससे 1 लाख डालोगे अगर सपोज फॉर एग्जांपल, तो भी जो है आपका टेन्योर 15 to 16 ईयर्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सबसे पावरफुल जो ऑप्शन था वो था 5% इंक्रीज या 6% इंक्रीज का। इसमें भी जो है आपका टेन्योर ऑलमोस्ट 25% से कम हो रहा है। एक ऑप्शन जो हमने देखा था वो था EMI को सेम रखना है अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ता है या कम होता है तो देखिए, अगर यहाँ पर हमने जब जैसा हमारे एग्जांपल में देखा था 81 लाख रुपीस के ऊपर हमारा 20 ईयर्स में रीपेमेंट हो रहा है 67,752 रुपीज़ भरने से। अगर ये मान लीजिए लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट जो है आगे जाकर कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 5th ईयर से ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और ये कम होकर हो जा रहा है 7%। अगर आप देखो कि हमारा जो EMI है वो मान लीजिए कि 4th ईयर के बाद कम हो जाता है, मतलब 8% था स्टार्टिंग में, वो 7% हो गया, तो आप देखोगे कि जो हमारा जो रीपेमेंट है उसका टेन्योर भी जो है 18 to 19 ईयर्स में हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, आपने आपका EMI को कम नहीं किया, आपने इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी EMI सेम रखा, तो इस सिचुएशन में भी जो है आपका टेन्योर 18 to 19 ईयर्स हो जाएगा 20 ईयर्स के अगेंस्ट में। तो ये थे कुछ हमारे ऐसे 2 से 4 ऐसे कुछ ट्रिक्स जहां पर हम जो है हमारे लोन को जो है 20 ईयर्स से लेकर तो 10 ईयर्स पर आसानी से ला सकते हैं। जिसमें सबसे इफेक्टिव जो हमारे जो ट्रिक है वो है इंक्रीज इन EMI बाय 5%, 6%, 7%, व्हाटएवर, जो भी आप चाहो आप वो इंक्रीज कर सकते हो आपके कैपेसिटी से, जिसमें जो है आप आपके रीपेमेंट को 10 ईयर्स में ला सकते हो आसानी से। देखिए क्या होता है कि हर किसी की सैलरी हर साल तो बढ़ती ही है, कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ती है। लोग स्विच करते हैं तो वहाँ पर जॉब स्विच में उनकी सैलरी बढ़ जाती है, या जो कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो उनकी सैलरी भी हर साल 5%, 10% से बढ़ती है। तो आप आपके सिचुएशन के हिसाब से जो है ये EMI को बढ़ाइए और EMI को बढ़ाकर जो है अपने टेन्योर को कम कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी एक्सेल शीट चाहिए
तो मैं जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में ये एक्सेल शीट डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप आपके लोन के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग कर सकते हो। उसमें कुछ अगर आपको डिफ़िकल्टी आती हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनने होम लोन लिया है और वो भी अपने टेन्योर को कम करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।